हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं सीटेट 2021 की जो पेपर 1 है उसका लैंग्वेज नंबर 2 जो इंग्लिश है उसको पूरा करने वाले हैं। उसका आंसर की को देखने वाले हैं हम अभी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसमें सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से टच होंगे। आंसर की इसका दे रहे हैं, ऑफिशियल जो भी आंसर की रिलीज होंगे उससे टच करेगा और 1% रिलीज़ हम करते हैं, जैसे 99% तो करेक्ट होगा ही। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे दिया है आपको एक पैसेज बोला है कि पैसेज को पढ़िए और 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को पूरा कीजिए। और पैसेज का बैकग्राउंड दिया है स्पेशली हैंड राइटिंग, यानी कि द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, जिसे हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी के बारे में ये है और उसी के बारे में कुछ बताया गया। चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 121 क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई। वेरीफाई वाले सिम समान वाले अर्थ वाले कौन से वर्ड हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कंफर्म। वेरीफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, कंफर्म का मतलब स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द रिवील। रिवील मतलब होता है खुलासा करना, और जिस इसके उल्टा अर्थ वाले वर्ड कौन से होंगे? 1 नंबर होगा काउंसिल। नेक्स्ट देखिएगा 123, विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइंड टू द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच यूज हुआ है? जैसे ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ आर रियल और फेक। ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो स्पष्ट कर सकते हैं कि जो साइन किया हुआ है वो सही है या गलत है। इसमें और जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो कंजंक्शन है। आपका आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जैसे हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू। हैंड राइटिंग का प्रयोग किया जाता है ग्राफोलॉजिस्ट के द्वारा क्या करने के लिए? ऑप्शन दिया है कि टू हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू ईच अदर। अगला है कि प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्सनस फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, नेल क्रिमिनल्स, वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ नेचर्स। यानी कि दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्राफोलॉजिस्ट के द्वारा हैंड राइटिंग प्रयोग क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है इसके लिए। तो इसमें देंगे हम टू प्रेडिक्ट अबाउट पर्सनस फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 125, जो कि है ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। ग्राफोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके पर्सनल मेंटल हेल्थ के बारे में। उसकी लिखावट, हैंड राइटिंग सब कुछ बयान कर देती है। अगला है आपका क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स विद अ लास्ट लेटर्स दैट क्रॉसेस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी। ऐसी कोई भी राइटिंग जिसमें ऊपर वाले लाइनिंग भी क्रॉस हो जाते हैं उससे राइटिंग को हम कहते हैं आउट गोइंग। अगला है कि एन अटेंशन सीकिंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ। जब किसी का ध्यान आकृष्ट करना होता है तो कैसे राइटिंग लिखने चाहिए? लार्ज लेटर्स, बड़े अक्षर, या घुमा फिरा कर, छोटे अक्षर, या कर्सिव। तो 1 नंबर होगा लार्ज लेटर्स। इसमें होगा 128 में कि ग्राफोलॉजी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हज़ारों साल से प्रैक्टिस हुआ है, नहीं, ये 100 साल से हुआ है, गलत है ये। अ पर्सनस हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम। किसी की हैंड राइटिंग सब कुछ खुलासा कर देती है उसके बारे में, ये तो सही है। यानी कि ए गलत है, बी सही है। आंसर आपका कौन सा सही होना चाहिए? 4th। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं। देखिए अब दिया है कुछ, अगला एक और पैसेज दिया है। जो पैसेज में बताया है कि पैसेज को पढ़िए और 129 से 135 तक के क्वेश्चंस को कवर कीजिए। और ये जो ये दिया है ना, कि दिया है कि देयर इज़ समथिंग वी ऑल वांट टू डू ऑल्दो फ्यू ऑफ अस रेडी एडमिट इट गेट रिड ऑफ द गेस्ट। यानी कि हम लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत काफ़ी लोगों से परेशान हो जाते हैं, बहुत काफ़ी लोगों के आने से। इस पैसेज में दिया है कोई जो ऑथर है ना, उसके बाद में सालों भर यानी कि 9 मंथ्स, समर के अलावा 9 मंथ्स बहुत काफ़ी लोग आते हैं। और जब बहुत काफ़ी लोग आते हैं जिससे बहुत काफ़ी वो परेशान हो जाता है बेचारा। तो इसी को हम देखने वाले हैं, क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम देखते हैं डायरेक्टली।
देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड रेडिली। रेडिली के एक समान अर्थ वाले कौन से वर्ड होंगे? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा फ्रैंकली। 130 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सोरिंग। सोरिंग के अपोजिट मीनिंग कौन होते हैं ये बताइए। तो इसके होंगे फॉलिंग 1 नंबर। नेक्स्ट होगा 131, बोला है कि फिश पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट्स एरर। किस पार्ट में गलती है? जैसे बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश हैव गिवन देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल। रघुनाथ और रवीश दोनों लोग इस प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। इसमें गलती क्या होता है? जब बोथ का प्रयोग कभी भी होता है ना तो उसके बाद में आने वाला कनेक्टर आपका एंड होता है। तो गलती आपका ए पार्ट में है, यानी कि ए पार्ट 4 नंबर ऑप्शन में ए है। आंसर आपका 4 नंबर होना चाहिए। कंफ्यूज करके देता है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 132, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इज ट्रू। सही कौन है? पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर आर। जो लोग ऑथर के पास में जाते हैं वो लोग कैसे लोग होते हैं? वैसे लोग होते हैं जिनको नहीं जानता है वो? नहीं। उसके कलीग्स होते हैं? नहीं। उसके स्कूलमेट्स? नहीं। उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका 4 नंबर सही होगा। 133 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड गेट्स। अनवांटेड गेस्ट से छुटकारा पाने के लिए क्या चीज़ नहीं करता है? वो ये बताता है कि पानी की कमी है, ये बताता है कि स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपेड्स हैं, लेकिन ये नहीं कह पाता है कि बहुत काफ़ी हमारे पास में गेट्स हैं। इसीलिए ऑप्शन आपका सही होगा, सॉरी 2 नंबर। 134 देखिएगा कि फिश ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट द टू द अनवेलकम गेस्ट। इसमें क्या होगा? क्या चाहता था वो? दे आर थिक स्किन्ड। नेक्स्ट है 135, द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर हिज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद द रिजेक्शन स्लिप। रिजेक्शन स्लिप उसको देता है, रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, द वन दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट। यानी कि कुछ ऐसे पार्ट इन चारों में से जिसको ग्रामेटिकली और छोटे पार्ट में नहीं टुकड़े किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सही होगा आपका 4th नंबर, यानी कि मॉर्फिम। अगला क्वेश्चन 137 दिया है कि अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफन मेक्स अ मिस्टेक बिटवीन श एंड श। एज अ लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रेशन विल बी। अलका जो है 3rd क्लास की, उसको गलती होता है श और स कहने में, तो अब क्या करेंगे? तो अब 1 नंबर सही होना चाहिए कि अलकाज प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है और इसीलिए उसको और भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। 138, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विद द पेपर बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। और इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? मतलब टीचर कहते हैं स्टूडेंट से कि तुम बटरफ्लाई बनाओ और जो मैं बोलूँगा जिस तरीके से सुनकर, ऐसे स्टडी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, सुनकर समझकर किसी चीज़ को बनाना। 139 है कि अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावरी स्क्रैप बुक। मतलब बहुत काफ़ी चीज़ों को कलेक्ट करो फोटोग्राफ पिक्चर बुक से और उसको बनाओ, उसको लैंग्वेज में भी डालो। उसको हम बोलते हैं बहुत काफ़ी लैंग्वेज का विकास करना, मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन नंबर 140, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर का रोल किस तरीके से होता है, किस में होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है 141, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लास। क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर अगर क्रिएट करते हैं तो इससे किस तरह मदद मिलता है? क्या स्टूडेंट्स के बर्डन को बढ़ा देता है? नहीं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है लाइब्रेरियन के पास में जाने के लिए? नहीं। चिल्ड्रेन और क्या करते हैं? बच्चे सीखते हैं और अपने सिलेबस को थॉरली रिवाइज करते हैं। ऑप्शन आपका सही होगा 3rd नंबर। 142, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन
एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो, माने पेन और पेंसिल को इधर उधर घुमाते हैं, लिखते रहते हैं। इस तरह की राइटिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा जिगजैग राइटिंग। 143 है कि लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन अ ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विथ ईच अदर, मतलब शेयर करने के लिए कहते हैं। ऐसा किसने कहा था, किसने प्रमोट किया था इंटरेक्शन? पियाजे। देखिएगा, अब क्वेश्चन दिया है 144। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द इन डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल, मतलब क्लासरूम में बच्चों को ये बोला गया कि आप ऐसा कुछ लिखिए ग्राफ कि आप स्कूल से आपके रूम तक पहुंचा जा सके। इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के नॉलेज को? यह कि देयर डायरेक्शनल सेंस फिच अ स्टूडेंट ऑफ एन कन्फ्यूज, या इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें 1 नंबर होगा डायरेक्शनल सेंस, उसको डेवलप कराना। अगला दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर CALP, कम्युनिकेटिव असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो इसको क्या बोलेंगे कि हम? आंसरिंग स्किल्स, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, राइटिंग बुक्स रिव्यूज, मेकिंग रिजर्वेशंस। इसमें होगा आंसरिंग कॉल्स। 146 है कि द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्ट, यानी कि बहुत भाषा के जानकार वाले का ब्रांच जो होता है, दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, उसको बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्ट। 147 है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, फॉर्मेटिव असेसमेंट मदद करता है किस तरीके से? कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट देता है कि कम्पीट कर सके, या इंगेज करता है लर्नर्स को, मीन्स लर्नर्स मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करता है, या असेसिंग टीचर्स एफिशिएंसी को देता है, या उनको क्वालिटेटिव फीडबैक देता है जो कि उन्हें एक मौका देता है कि आगे सुधारिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही होना चाहिए 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 148, जिससे communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunity to learners to participate in a purposeful talk in the classroom as it promotes, क्या promote करता है? Written comprehension, learning minimize spelling, to use mother tongue, learners encounter with the real life situations। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 149 है, as per Stephen Krashen, the effective language teacher is someone who can provide input and help make it dash in a low anxiety situation। वो एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टीचर वो होते हैं जो लैंग्वेज को बहुत काफ़ी आसान बना के लोगों को आसानी तरीके से समझ में आने से बच्चों को समझा दें, उसको क्या बोलते हैं? 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा ईसियर। 150 होगा, इसका अ टीचर डिवाइड्स द क्लासरूम इनटू 4 या 5 ग्रुप में बांटता है और बोलता है कि डिस्कस कीजिए अपने आप को। इस तरीके के क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन आपका डायरेक्टली देख लीजिएगा, आपको 1 नंबर ऑप्शन सही होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ठीक है ना? चलिए, ओके, दैट्स ऑल। और मुझे उम्मीद है कि आपके 99% या 100% आपने परीक्षा अच्छे से दिया होगा और अच्छे से मार्क्स आपका भी फीडबैक होगा। और हाँ, अंत में एट लास्ट मैं बोल दूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। और चलिए, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड बाय।